अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। नेशनल उर्दू हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हमारा हिंदी का पीरियड है। मैं आपकी मुज़िला टीचर आपको विचित्र आदमी की एक कहानी सुनाती हूँ। पाठ क्रमांक 3, विचित्र आदमी। बच्चों, विचित्र के मानी होते हैं अनोखा, अजीबोगरीब या सबसे अलग सोचने वाला। बच्चों, ये एक ऐसी नासमझ आदमी की कहानी है जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और अलग अलग कारनामों की वजह से खुद तो मुसीबत में गिरता ही है, साथ ही साथ अपनी मदद करने वाले इंसान को भी तकलीफ़ में डाल देता है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तस्वीर भी देखते जाइए साथ में। ये एक आदमी कहीं जा रहा था। वो रास्ता भूल गया। उसने किसी दूसरे आदमी से रास्ता पूछा। कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है कि एक आदमी कहीं जा रहा था। चलते चलते वो अपना रास्ता जो है भूल गया, तो उसने पता पूछने के लिए एक दूसरे आदमी की मदद मांगी और उससे रास्ता पूछा। दूसरे आदमी ने बताया, नदी किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर के रास्ते से चले जाओ। उस आदमी ने क्या रास्ता बताया कि नदी के किनारे पर एक पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर से एक रास्ता जाता है, तुम वहाँ से चले जाओ। आदमी विचित्र था। सबक का नाम ही हम देखें कि विचित्र आदमी है, अलग सोच रखने वाला है, बेवकूफ़ इंसान है। अब बताओ बच्चों, उस आदमी ने क्या किया? वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। देखो, दूसरे आदमी ने उसकी क्या मदद की थी कि पेड़ के ऊपर जो रास्ता है वहाँ से आपको जाना है, लेकिन वो आदमी कहाँ चढ़ गया? पेड़ के ऊपर चढ़ गया, है ना बेवकूफ़ आदमी। आगे देखिए, उसके बोझ से पेड़ की डाल छूट गई। अब वो आदमी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की वजह से क्या हो गया? उसके बोझ से, बोझ की मानी होती है वज़न, उसके वज़न से जो है पेड़ की डाल झुक गई। किसी तरह हाथों से डाल पकड़कर वो लटक गया। अब गिरने वाला था। अपने आप को गिरने से बचाने के लिए उसने इतना ही दिमाग लगाया कि उसने किसी तरह पेड़ की डाल से खुद को लटका लिया, इन्हें वो लटक कर रह गया। उसी समय एक अन्य आदमी घोड़े पर बैठा नदी पार कर रहा था। अब वहाँ पर इत्तेफाक से एक और आदमी आ गया जो घोड़े पर बैठकर नदी पार कर रहा था। लटके हुए आदमी ने उसे पुकारा। अब वो विचित्र आदमी लटक गया था ना, उसने उसको क्या दी? आवाज़ दी और मदद करने के लिए कहा। क्या कहता है वो? कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। क्या कहता है वो? कृपा करके। कृपा की मानी होती है मेहरबानी, दया। कृपा करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। घुड़सवार दयालु था। घोड़े की सवारी करने वाले को घुड़सवार कहा जाता है और वो दयालु था। दयालु की मानी रहमदिल। तो जो घोड़े की सवारी वाला आदमी था वो बहुत रहमदिल था। उसने उसकी मदद करने का सोचा। अब कैसी मदद की उसने? वो घोड़े को लेकर पेड़ के नीचे आया। उसने अपना घोड़ा बिल्कुल पेड़ के नीचे लाया और अपने हाथों से उसके पैर पकड़ लिए। लटके हुए विचित्र आदमी के उसने क्या पकड़ लिए? पैर। लेकिन उसी क्षण घोड़ा आगे चल पड़ा। क्षण की मानी होती है वक्त। उसी वक्त घोड़ा क्या हो गया? खुद से ही आगे बढ़ गया, है ना। अब जो है क्या हो गया? देखो, बेचारा घुड़सवार भी उसके पैर पकड़े हुए लटक गया। अब वो तो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन घोड़े ने उसका साथ नहीं दिया और घोड़ा जो है आगे बढ़ गया और वो जो है उसके पैर के साथ में लटक गया। ये देखकर उस विचित्र आदमी ने घुड़सवार से कहा। अब विचित्र आदमी ने घुड़सवार से क्या कहा? इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों नदी में गिर जाएंगे। यदि तुम गाना जानते हो तो कोई गीत गाना शुरू कर दो। अब वो विचित्र आदमी जो है घुड़सवार को एक सलाह दे रहा है कि तुम इस तरह तो हम लटके दोनों जो है नदी में गिर जाएंगे, क्योंकि कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है जो हमारी मदद करे, है ना। तो अगर तुम गाना जानते हो तो गाना शुरू करो। कोई अगर यहाँ पे मौजूद होगा आसपास तो हमारे गाने की आवाज़ सुनकर आ जाएगा और हमको क्या कर लेगा? बचा लेगा। घुड़सवार गाना जानता था।
अब घुड़सवार को गाना आता था, उसकी आवाज़ भी अच्छी थी, उसने गाना शुरू कर दिया। गीत बहुत अच्छा था, गीत उसने इतना अच्छा गाया और वो गीत जो है विचित्र आदमी को कुछ ज़्यादा ही पसंद आया, है ना। गाने पर ताली बजाने के लिए विचित्र आदमी ने अपने हाथों से पकड़ी डाल छोड़ दी। जब गाना विचित्र आदमी को अच्छा लगा तो उसने क्या बजानी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। और आप जानते हैं ताली बजाते वक्त क्या हो गई, उसके हाथ से वो डाल छूट गई। ताली तो क्या बजती, वे दोनों उसी समय जो है कहाँ गिर गए, नदी में गिर गए, है ना। तो कैसी लगी कहानी बच्चों आपको। और इस सुंदर सी कहानी को लिखने वाले जो लेखक है उसका नाम क्या है, विष्णु प्रभाकर। चलो ठीक है, ये कहानी तो हमने किताब के सबक से पढ़ ली। अब इसी कहानी को हम अपने अल्फाज में तस्वीरों के ज़रिए दोहराते हैं। तो चलो मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों हमने जो कहानी पढ़ी थी वो कहानी 3 आदमियों के गिर्द घूमती है ना। उसमें बीच में जो आदमी है वो विचित्र है, एक आदमी दूसरा आदमी है और एक घुड़सवार है ना। ये तीनों के बीच में ही कहानी है। एक बार ऐसा होता है कि एक आदमी रास्ता चलते चलते अपना रास्ता भूल जाता है, तो वो क्या करता है, किसी दूसरे आदमी से उस रास्ते का पता पूछता है। दूसरे आदमी ने भी उससे मदद की और उसे क्या बताया कि नदी के किनारे जो पेड़ है उसके ऊपर से एक रास्ता जाता है, तुम वहाँ से क्या करो, चले जाओ। अब मदद मांगने वाला आदमी कैसा रहता है, विचित्र, है ना, अनोखा, अलग सोच रखने वाला। वो जब नदी किनारे पहुँचा तो वो सबसे पहले पेड़ को गौर से देखता है। देखिए आप, वो पेड़ को गौर से देख रहा है और वो क्या सोचता है कि नदी पार करने के लिए मुझे पेड़ के रास्ते पर से जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाऊं, है ना। तो वो पेड़ को देखो कितनी हैरानी से देख रहा है। बाद में उस आदमी ने क्या किया, क्या बेवकूफ़ हरकत की कि पेड़ के ऊपर जो रास्ता होगा वो एक पुल की शक्ल का होगा, कुछ भी होगा, उसके ऊपर से ना जाते हुए उसने सीधा पेड़ पर जाने की कोशिश की और वो आदमी जो है किस पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही वो आदमी पेड़ पर चढ़ता है उसके बोझ से पेड़ की जो डाल रहती है, देखो डाल आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए ये पेड़ की डाल है, उस डाल को, वो डाल क्या हो जाती है, झुक जाती है उसके बोझ की वजह से और वो आदमी गिरते गिरते बच जाता है। किसी तरह से वो डाल को पकड़कर लटक जाता है। उसी समय एक और आदमी घोड़े की सवारी करते हुए नदी पार कर रहा था। पेड़ पर लटका हुआ जो विचित्र आदमी था उसने उस आदमी को आवाज़ दी और उसे क्या कहा मदद के तौर पर कि कृपा करके, मेहरबानी करके आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं नदी में गिर जाऊंगा। और आप जानते हैं घोड़े पर सवार जो शख्स है, जो आदमी है, वो बहुत ही दयालु था। उसने लटके हुए आदमी की मदद करने का सोचा। अब आप तस्वीर में देखो कि वो घोड़सवार जो है लटके हुए विचित्र आदमी की मदद के लिए उसने क्या किया, घोड़े को बिल्कुल पेड़ के नीचे लेकर आया और अपने दोनों हाथों से उसके पैर पकड़ लिए और उसकी मदद करना शुरू की। उसी समय क्या हो गया, आप देखते होंगे घोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया और जो घोड़सवार था वो विचित्र आदमी के पैर पकड़कर वहीं पर लटक गया। अब आप देख सकते हैं कि तस्वीर में दोनों ही आदमी लटके हुए हैं, है ना। घोड़ा तो चला गया, अब उनकी मदद करने के लिए आप देखते हैं क्या तस्वीर में और कोई है क्या मौजूद, कोई भी नहीं है। अब जो है विचित्र आदमी घुड़सवार को क्या दे रहा है, एक सलाह दे रहा है। देखिए विचित्र आदमी भी उसकी तरफ तस्वीर में देख रहा है, क्या कहता है कि इस प्रकार लटके लटके तो हम दोनों ही नदी में गिर जाएंगे। आप देखो बिल्कुल उनके नीचे नदी बह रही है ना। तो वो क्या कहता है कि इस तरह तो हम लटके लटके दोनों नदी में गिर जाएंगे, कोई यहाँ पर और मौजूद नहीं है। यदि तुम गाना जानते हो तो गाना शुरू करो, शायद हमारे गाने की आवाज़ कोई सुन ले और हमें बचाने आ जाए।
है ना। अब घुड़सवार क्या करता है, देखो आप देख सकते हैं, घुड़सवार गाना जानता था। वो जो है एकदम अच्छी आवाज़ में, देखो ये म्यूज़िक की ट्यून है, देखो वो जो है एकदम अच्छी सुरीली आवाज़ में जो है गाना गाना शुरू कर दिया। और उसका गाना वाकई में बहुत अच्छा था। और विचित्र आदमी को तो उसका गाना कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। जोश में आकर विचित्र आदमी ने क्या किया, जब उसका गाना ख़त्म हुआ तो विचित्र आदमी ने ताली बजाने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई डाल छोड़ दी। और देखो आप, दोनों ही व्यक्ति नदी में गिर गए, है ना। यानी जो विचित्र आदमी था उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, और उसने क्या किया, हाथ में पकड़ी हुई डाल को किस लिए छोड़ा, क्योंकि उसको ताली बजानी थी। जिसका नतीजा क्या हुआ कि वो दोनों ही नदी में गिर गए, है ना। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमको कोई भी काम नहीं करना चाहिए, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हमने किताब की कहानी को भी पढ़ा, अपने अल्फाज में भी कहानी को दोहराया। यकीनन ये कहानी आपकी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो है आपको फ़ोटो की शक्ल में भेजे जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।